सभा के 14वां अधिवेशन में आपका स्वागत है। किसान सभा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि किसानों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है किसानों का कि उनका रेगुलराइज इनकम नहीं है और यह संभव भी नहीं है। खासकर वो किसान जो कि पहले से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं। समस्या तब आती है जब उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और उस समय में उनके पास कोई नहीं रहता है। अभी जो है किसान वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद 5 साल उनको भूलना पड़ता है। लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए किसान को हर एक महीने उनको उनके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन तनख्वाह आने लगे। किसान भाइयों को कृषि करने के साथ साथ 56 आवर वर्क, वो भी उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कृषि संबंधी कार्य ही होंगे, उसी में फिर प्रमोशन होता जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर काम और एजुकेशनल सर्टिफिकेट दोनों को वर्शिप करते हैं। आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, वो अगर सही रहता है तो इसका मतलब आपका काम सही है। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काम एक बार में कर देंगे, दूसरे जो दायां बायां लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो है अपना जो सीनियर रहता है वो लिखता है कि उसका काम करने का तरीका गलत है। तो यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो किसान सभा इसलिए लगाते हैं कि रेगुलराइज इनकम भारतवर्ष में हो जाए। भारतवर्ष में एक ही चीज़ की कमी है और वो है रेगुलराइज इनकम की। और वो रेगुलराइज इनकम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए अमितेश्वरवाद के जरिए लाया जा रहा है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑन दी हैंड के साथ। इसमें जो है हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं गांव-गांव। तो किसान भाइयों, जितना ज़्यादा संख्या में आप अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का हेड ऑफिस है शारदापुर महातीर्थ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, उससे संपर्क करके और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। इस प्रकार से आप संपर्क करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने अधिकार को जानना और अपने अधिकार को लेना आपका परम कर्तव्य है। जब हम लोगों ने 1947 से पहले सब मिलकर सेशन किया और सेशन करने के बाद हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, आज के डेट में भारतवर्ष में किसी को भी 18 वर्ष होने के बाद वोटर लिस्ट में नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय के पूर्वजों ने ये काम किया। अब क्या हो गया है कि आर्थिक रूप से 30% आदमी बुलंद हो चुके हैं, बाकी 70% बुलंद नहीं है। घर में एक भाई आपको गेस्टेड ऑफिसर, दूसरा नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि सभी को वो होना चाहिए, तो उसमें 70.5% लोग आ जाते हैं। तो वो एकजुट होकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का समर्थन दें और इसी का रोना रोया जा रहा है। जितनी बातें समझाई जा रही है पिछले 24 साल से हम लोगों ने, जो भारत में जितने भी प्रेस है सब जगह लेटर लिखे, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब जगह लेटर लिखे, लेकिन सबका अपना सोच है। उन सोचों को समझकर फिर यही निष्कर्ष निकला कि जो अपना विचारधारा होता है वही अपना होता है और जो हमारी ज़रूरत है उसी चीज़ को किसान भाइयों अमितेश्वरवाद में प्रकट किया गया। हमारी ज़रूरत क्या है कि हमारे पास अपना ऑफिस, अपना चेयर, अपना नाम, अपना ऑफिशियल एड्रेस। भारतवर्ष में किसी भी कोने में आप ऑफिशियली अपने आप को ट्रांसफ़र करा सकते हैं ऑफिस के साथ। आपका काम आपके हिसाब से सेट हो जाएगा। आपकी पढ़ाई में कहीं कोई बाधा ना आए, इसके लिए किसान भाइयों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है।
स्कूल का निर्माण आपको 15 अगस्त 1947 से निरंतर किया जा रहा है। आज के डेट में स्कूल की कोई कमी नहीं है भारतवर्ष में। कमी है तो कॉलेज में, वहाँ पर जहाँ पर आप पीएचडी करना चाहेंगे आपको पीएचडी का पूरा व्यवस्था नहीं मिलेगा। आप ऐसे व्यवस्था में आपको जो अच्छे कॉलेज से आपको सेकंड क्लास कर दिया जाएगा मार्किंग एवरेज करके। अब आपको वहाँ सीटें नहीं मिलेंगी, फिर उसके बाद दूसरे कॉलेज में आपका व्यवस्था नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया रोजगार के जरिए। अब आपका क्या है कि 56 आवर वर्क भी किया आपने महीना में, अपना काम भी किया और साथ साथ डबल सैलरी व्यवस्था आई और साथ साथ जो है सो आप पढ़ाई करते। क्योंकि हम लोगों ने किसान भाइयों फिजिकल क्रेडिट टेबल बनवाया है। फिजिकल क्रेडिट टेबल जो है यूनिफॉर्म टेबल है। जैसे रेलवे का जो है 150 करोड़ में से 90% आबादी जो है रेलवे पर ट्रैवल करती है। इसका ध्येय क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है इसमें, भारतवर्ष के अंग अंग में बसा हुआ है, हर जगह रेलवे का आपका विकास है। प्राइवेट देकर भी सरकार उसको नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क ही इतना बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का फिजिकल क्रेडिट टेबल है। जैसे इलिटरेट है तो इलिटरेट का 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज दिया जाता है, जिस पर 2500 सैलरी दी जाती है। 56 आवर वर्क करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। दूसरा है लिटरेट मतलब अल्फ़ाबेट जो जिनको पता है 180 रुपया, और उनका हो गया आपको 2750 रुपये। इसके बाद है आपका फिफ्थ पास 250 रुपया क्रेडिट हुआ और सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 60 मतलब कि 300 रुपया पर डे हो गया और सैलरी हो गया 4500 रुपया। उसके बाद है टेंथ पास। टेंथ पास का है 375 रुपये, सैलरी हो गया 5500 रुपया। उसके बाद है ट्वेल्थ पास 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, 500 रुपये का सैलरी हो गया 7500 रुपया। एमफिल का है पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यहाँ पर हम लोग स्टॉप नहीं करते हैं। आपको 56 आवर प्लस स्टडी करते हुए आपका दिमाग भी मैच्योर होते जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा है 10 MA डिग्री। जैसे ही आप पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद BA, MA, MPhil, डिलेट जो भी आप 10 करेंगे उस पर आपको मिलेगा 50,000 रुपया प्रति माह। और अगर आप 20 करते हैं तो 1,00,000 रुपया प्रति माह, और अगर आप 30 करते हैं तो 1,50,000 रुपया प्रति माह आपको मिलने लगा। मतलब ये क्रम आपको पीएचडी करने के बाद लगभग 60 साल का है। लॉन्गिट्यूडिटी आयु बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे तो मानसिक रूप से जो वो बीमारी होती है आर्थिक कमजोरी की, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं मरते हैं आर्थिक रूप से बीमार होकर, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। आपका विकास नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और ये बीमारी जो है आपको आत्मनिर्भर नहीं बनने देती है। इस चीज़ का इलाज के लिए जो है आप अमितेश्वरवाद को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके लिए जो है 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं। मंदिर दस्तावेज देखिए, शिव पार्वती मंदिर के दस्तावेज को एक जगह रखा गया है राष्ट्रपति भवन एक रूप में। विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिता विलासा दस्तावेज को दूसरा रखा गया है। तीसरा ब्रह्मास्त्र राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज को रखा गया है। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा दस्तावेज को रखा गया है राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में। पाँचवा प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान मध्य सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशोदिक्पाल, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त सभी के दस्तावेज को रखा गया है। छठा आपको प्रत्येक संयुक्त वर्ष के हिंदू गवर्नमेंट टीचर, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार भी एक बहुत बड़ा धर्म है। इक्वलिटी सबको प्रदान करके आपको रोजगार प्रदान करता है। तो छठा ये हो गया। तो 6 आपको इसमें परिवार, राष्ट्रीय परिवार माने गए हैं, जिसमें विवाह, दान और जो है अपना समाज का विकास होता है। इसके अलावा 6 और परिवार है, वो है मुस्लिम
राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, जैन राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, पारसी दस्तावेज और उसके बाद हो गया क्रिश्चियनिटी दस्तावेज। तो इस प्रकार से 6 और हो गए। इसको कंट्रोल करते हुए ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया और ये किताब जो है सो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इसका जो कीमत है 651 रुपये। इंग्लिश में ये किताब है, भले ही आप पढ़े हो या ना हो, ज़रूर इसको खरीदें। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए इसको छापा गया है और जो है इसको जो है इंग्लिश में लिखा गया है 651 रुपये में। और आपका जो है फ्लेक्सिबल प्राइस है, ये नहीं है कि आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, आपको कम में भी मिल जाएगा, पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। और जो 6 राष्ट्रीय परिवार है जिसमें विदा, दान, समाज सब बनता है, वो ये है। इसको इस किताब में लिखा गया है। ये किताब प्रॉस्पेरिटी लाती है, यानी कि सुख समृद्धि लाती है, संवैधानिक रूप से सैलरी लाती है प्रत्येक आदमी को। ट्रुथ ओनली टर्म्स 6 यूनाइटेड पार्ट और इसमें जो है आपका 2551 रुपये कीमत है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है और इसका भी फ्लेक्सिबल प्रेस में आपको मिल जाएगा। आपको एड्रेस भेजना है, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखी है उसके हिसाब से। अब इसके अलावा जो है दस्तावेज परिवार अमितेश्वर शारदापुर के रूप में जुड़े हुए हैं, वो ये दस्तावेज परिवार जो मंदिर 6 राष्ट्रपति भवन हम लोगों ने बनाया है, 6 परिवार जिसमें विवाह दान भारतवर्ष में होता है किसान भाइयों, वो हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित अभिलाष अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज गुजरात, मल्लिकार्जुन मंदिर दस्तावेज, सोम ओंकार मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, दुष्मेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, ट्रुथ ओनली टर्म मंदिर दस्तावेज। ये राष्ट्रपति भवन 1 मतलब शिव पार्वती के जितने भी मंदिर हैं वो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में आते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में आते हैं विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, दूसरा हो गया अमित अभिलाषम मंदिर दस्तावेज, तीसरा हो गया राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारिका मंदिर दस्तावेज, उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। इसके बाद हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ब्रह्मा मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर जो ट्रुथ ओनली टर्म्स है उसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUR, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799। तो ये किताब के दस्तावेज को कहते हैं हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। इसी प्रकार से उसके बाद है राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, शारदापुर अभिलाषा जगदम्बा शारदापुर, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर, ट्रूथ सेवियर्स मंदिर दस्तावेज। उसके बाद है गवर्नमेंट पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, टाइम हस्बैंड, टाइम वेब, ये सारे मंदिर दस्तावेज हो गए। इस प्रकार से आपको जो दस्तावेज आए इसको 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। ऊपर से अल्पसंख्यक के भी मंदिर दस्तावेज वो हो गए राष्ट्रपति नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से दस्तावेज परिवार बनाया जाता है जो कि स्थिर कर देता है। जब भी आप देखेंगे ये दस्तावेज, इसी दस्तावेज को लेकर मूर्ति बनाई जाती है और उसके बाद एनुअल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। 31 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में किसान भाइयों लगातार फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और उसके बाद जो है जैसे आज 3 हो गया तो ब्रह्मा सरस्वती हो गया आज का दिन। इस प्रकार से दस्तावेज के हिसाब से ब्रह्मा सरस्वती की मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। और उसके बाद हो गया आपको 16 फरवरी से 26 फरवरी, उसके बाद हो गया 28 नवंबर से 7 दिसंबर, उसके बाद हो गया 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी मनाई जाती है। क्योंकि राजनीतिक आज़ादी तो हम लोगों को है, लेकिन राजनीतिक आज़ादी में आपको कंप्लीट जॉब नहीं है, तो यहाँ पर आपको आर्थिक आज़ादी में कंप्लीट जॉब आ जाते हैं। उसके बाद है आपको
28 मई से 7 जून। तो इस प्रकार से एनुअल फेस्टिवल मनाया। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के पद यात्रा में भाग ले किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पड़े। धन्यवाद।